अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपने सीएमए के जो सब्जेक्ट है बिज़नेस इकनॉमिक्स और सीए के अंदर भी सब्जेक्ट है इकनॉमिक्स, तो हम लोग इस इकनॉमिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में हम बात करने लगे हैं। फर्स्ट के हाउ टू प्रिपेयर द बिज़नेस इकनॉमिक्स द सब्जेक्ट ऑफ सीएमए एंड सीएमए फ्रॉम विच बुक। तो मैं इसके लिए जो आपको बुक रेकमेंड कर रही हूँ वो मैं आपको कर रही हूँ सीमा की, CIMA सीमा। दिस इज़ बेसिकली बुक ऑफ सीमा, यानी कि, लेकिन ये वहीद बुक टिपू वालों का काम है कि उन्होंने इसको ICMA कर दिया है। तो ये सीमा की बुक है, CIMA। ये आप लोगों को कराची से भी मिल जाएगी, अगर आप लाहौर कैंपस से हैं तो आपको वहीद बुक से मिल जाएगी। इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कैंपस ऑफ ICMAP यू कैन गेट दिस बुक। दिस इज़ ईजीली अवेलेबल। दिस इज़ बुक ऑफ सीमा, CIMA, ठीक है। बिजनेस इकनॉमिक्स की बुक है ये, C4। और इस बुक की जो सीमा CMA के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है, उसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि जो इसका कंटेंट इसके अंदर प्रोवाइड किया गया इस बुक के अंदर, वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में है जैसा कि CMA का जो है वो कंटेंट जिस ऑर्डर में है। और इसके अंदर कंटेंट, इस बुक का जो कंटेंट है वो बिल्कुल CMA के कंटेंट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बुक जिसके हम लोग अपनी CMA की बिज़नेस इकनॉमिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद जो बुक जहाँ से हम लोगों ने CA की प्रिपरेशन करनी है, तो CA के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। तो इस बुक को हम लोग अगर थॉरली रीड कर लेंगे तो वी कैन प्रिपेयर फॉर CA ऑल्सो। तो यानी कि हमारे पास CA और CMA में जो कंटेंट है ना वो तकरीबन सेम है। तो अब आ गई है हमारे पास MCQs की बारी। तो ये जो मैंने आपको CA की बुक CMA की बुक दिखाई थी, ये सीमा की CMA के लिए, उससे अंदर MCQs ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि थोड़े MCQs हैं। यानी कि एक चैप्टर के बाद जो है वो 4 या 5 MCQs दिया, और बुक के एंड पे कोई आई थिंक सो दैट 70 या 80 MCQs हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये भी सीमा की किट है बिजनेस इकनॉमिक्स की। दिस इज़ ऑल्सो द किट ऑफ सीमा, SIMA। और ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी अगर आप किसी भी कैंपस से हैं, लाहौर कैंपस से हैं, कराची कैंपस से हैं, फैसलाबाद कैंपस से हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास है एक काप्लान की किट है, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MCQs। और आए चलें हम देखते हैं कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो इकनॉमिक्स है, इकनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक सम नोट्स अबाउट द इकनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक्स ऑफ इकनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। तो इकनॉमिक्स है क्या? इकनॉमिक्स इज़ द वर्ड ड्राइव फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज, यानी कि ये लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दिस वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, इको एंड नॉमिक्स, ओके। अब हमारे पास इकोनॉमिक्स में हम लोग किन किन चीज़ों को डील करते हैं, या इकोनॉमिक्स में क्या आता है? इको के अंदर हमारे पास आता है, इको बल्कि ऑल्सो मीन्स द वेल्थ। इको से मुराद है दौलत, मीन्स वेल्थ। इको के अंदर हम लोगों ने वेल्थ के बारे में पढ़ना है, दौलत के बारे में पढ़ना है। अब हम लोगों ने पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में क्या पढ़ना है? पहले तो हमने देखना है हाउ टू अर्न मनी, पैसा कमाना कैसे है, ठीक है ना। CMA कर लो, जॉब कर लो, आप पैसा कमा लोगे। दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अर्न मनी आफ्टर हैविंग योर कंप्लीट डिग्री ऑफ CMA। तो ठीक है, अर्न मनी, यू अर्न मनी, ठीक है। हाउ टू कंज्यूम, आपने पैसे को कंज्यूम कैसे करना है, कंज्यूम कहाँ करना है, ठीक है। अब हम कंज्यूम किन चीज़ों पे करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं, पैसा खर्च करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स की, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स एंड सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स। प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं बेसिक नीड्स, जिनके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। वो बेसिक नीड जिनको हम लोगों ने पूरा कर, जो हमारी पूरी होंगी तो हम लोग इस दुनिया में सरवाइव करेंगे, वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? फूड आता है, शेल्टर आता है, तहफ़्फ़ुज़ यानी कि छत जिसको हम कहते हैं, या एक प्रॉपर प्लेस वेयर वी लिव, तो जहाँ हम लोग वी आर सेव,
दिस इज़ कॉल्ड शेल्टर. मेडिसन, वी नीड मेडिसन व्हेन वी आर इंजर्ड, और जो भी हमारा इशू होता है हमें मेडिसिन चाहिए होती है. एजुकेशन इज़ ऑल्सो आर बेसिक नीड. अब कहेंगे आप एजुकेशन तो हमारी बेसिक नीड नहीं है. एजुकेशन, अगर तालीम ना हो तो इंसान नहीं होता. ठीक है, तो एक इंसान के लिए एजुकेशन भी बेसिक नीड्स में आती है. फिर आता है हमारे पास वाटर. अब हमारे पास ये थी बेसिक नीड्स. इन नीड्स के अलावा जो भी हमारी नीड्स होती हैं वो हमारी होती हैं सेकेंडरी नीड्स. ठीक है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. अब यू हैव टू गेट द फूड. आपने खाना खाना है, आप खाना कहीं से भी खा सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आप कहो कि आपने मैकडॉनल्ड्स से ही बर्गर लेना है तो वो आपकी क्या है, वो आपकी प्राइमरी नीड नहीं है, वो आपकी सेकेंडरी नीड है, जो आपके शौकिया चीज़ें हैं. ठीक है, इसके बाद अब आपने पैसा कंज्यूम कर लिया अपनी प्राइमरी नीड्स पे भी, यानी कि अपनी इन पांचों ज़रूरियात पे भी, वाटर के ऊपर भी. तो इनके ऊपर आपने अपना पैसा खर्च कर लिया. अब इस पैसे को खर्च करने के बाद जो आपके पास पैसा बचा, अब आपने उसको क्या करना है, हाउ टू सेव. सो यू हैव टू सेव द मनी. अब आपने इस पैसे को सेव कैसे करना है, हमने सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इको के अंदर पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, तो इस पैसे को आपने सेव कर लिया. अब आपने इस जो पैसा सेव किया उसको आपने कैपिटल के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है. कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपने पहले पैसा कमाया था, फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स पे खर्चा, फिर उस पैसे को सेव किया. अब आपने उस पैसे को कैपिटल में इन्वेस्ट करके यू हैव टू स्टार्ट द बिज़नेस. अब आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया. अब आपने बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपने सोसाइटी को कितना वेलफेयर देना है, बिकॉज यू हैव मनी, यू स्टार्टेड अ बिजनेस, आपके पास पैसा है, यू हैव ऑल दोज थिंग्स. तो नाउ हाउ टू वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर. ठीक है, तो दीज ऑल 5 थिंग्स आर स्टडीड इन इको. अब हमारे पास नॉमिक्स में क्या आता है. बेसिकली नॉमिक्स मीन्स द पीपल, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे तो हम लोगों ने वेल्थ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. अब नॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने 2 चीज़ों को देखना है, वेलफेयर ऑफ पीपल. हम लोगों ने लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है. तो बेसिकली हमारे पास इकोनॉमिक्स 2 तरह की होती है, जैसे कि आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ सिंगल पर्सन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द होल कंट्री. यानी कि एक सिंगल बंदे का अगर बिजनेस है तो उस बिजनेस की जो है इकोनॉमिक्स है वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स. और एक जो पूरे कंट्री की इकोनॉमिक्स है, पूरे कंट्री का सरप्लस, डेफिसिट, दिस ऑल थिंग्स आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब हमारे पास ये जो एक सिंगल पर्सन है इसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम लोगों ने नॉमिक्स के अंदर पढ़ना है. ठीक है, अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है. प्रॉब्लम्स कम व्हेन पीपल हैव टू मेक द चॉइस. ठीक है ना, आपके पास इफ़ यू हैव ओनली 25 रुपीज़, ठीक है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास 2 जो है वो चॉइसेस हैं कि आपके पास एक प्राइमरी नीड भी है और एक आपके पास सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है आपकी. तो आपने किसके ऊपर जो है वो खर्च करना है. तो बेसिकली आप अपने जो आपकी 25 रुपीज़ के अंदर प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको पूरा करेंगे, ना कि आप कहेंगे कि मैं अपनी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लूँ. तो इसी तरह प्रॉब्लम्स के अंदर या नॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने चॉइस, यानी कि प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ पे आती है, जहाँ हमें चूज़ करनी पड़ती है 2 चीज़ों में से एक चीज़. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द वेल्थ इशू. ठीक है ना, कि हमारे पास पैसे थोड़े हैं. अब हम लोग चीज़ों को क्यों सिलेक्ट करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं चीज़ को इम्पोर्टेंस की बेस के ऊपर. अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कह रहे हो कि मैंने बाइक लेनी है और आपके पास 30,000 है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 है और आप कह रहे हो कि मैंने बाइक लेनी है, और उसी के साथ 70,000 की आपकी फ़ीस सबमिशन होनी है. तो आप इन दोनों चीज़ों में से किस चीज़ को सिलेक्ट करोगे, किस चीज़ को चूज़ करोगे. यू चूज़ द प्राइमरी नीड, दैट इज़ योर एजुकेशन. आप अपनी प्राइमरी को सिलेक्ट करोगे, 70,000 अपनी स्टडी के ऊपर जो है वो यानी कि यूटिलाइज़ करोगे. अब हमारे पास 2 किस्म की यानी कि चीज़ें होती हैं. एक हमारे पास होती है पोस्टपोनेबल थिंग्स एंड एक होती है नॉट पोस्टपोनेबल थिंग्स, जिनको हम
पोस्टपोन नहीं कर सकते। यानी कि लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू नीड मेडिसन और दूसरी तरफ आपको चाहिए कार, तो आप मेडिसन के ऊपर अपने पैसे को जो है वो खर्च करोगे, ना कि कार के ऊपर खर्च करोगे, बिकॉज योर हेल्थ इज़ नॉन पोस्टपोनेबल थिंग। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल थिंग्स इज़ अबाउट द बेसिक्स ऑफ इकनॉमिक्स, और आपने अपनी इकनॉमिक्स की बेसिक्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं अपनी थोड़ी सी और बेसिक्स के ऊपर। दिस ऑल बेसिक इज़ रिलेटेड टू इकनॉमिक्स। इसने अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है कि इको क्या है, इकनॉमिक्स क्या है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है इकनॉमिक्स, क्या मतलब है इसका। अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर। अब स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है हमारे पास? तो स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास ये होता है कि पहला दौर था, फिर उसके बाद का दौर था, फिर उसके बाद का दौर था। तो जो उस एक दौर के अंदर जो सेम लेवल ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि जिनका सेम लेवल है और उनकी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड या किसी भी फील्ड के रिलेटेड जो सेम थॉट्स होती हैं, जो उनके सेम ख्यालात होते हैं, उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स। तो इकनॉमिक्स के जो हैं, इकनॉमिक्स के 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो इकनॉमिक्स का है वो हमारे पास है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके एडमिन जो हैं वो हमारे पास हैं, ये इसके फादर जो हैं जिन्होंने इसको बनाया वो हमारे पास हैं एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने जो हमारे पास फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, वो हमारे पास ये थी कि साइंस ऑफ वेल्थ इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जो पैसे की साइंस है उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारे पास वेल्थ को उन्होंने 4 जो थे पार्ट्स उनके अंदर यानी कि डिवाइड किया, या उनके अंदर जो था वेल्थ को एक्सप्लेन किया। पहला जो था वो हमारे पास था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कि पैसा कमाना कैसे है, या वेल्थ के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या है। तो वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है? लैंड, जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग वर्क करें, फिर हमारे पास लेबर होनी चाहिए जो उस जगह पे काम करे, फिर हमारे पास कैपिटल होना चाहिए जो कि हम इन्वेस्ट करें और हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाए, फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बनती है वो हमारे पास होती है ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास ये जो 4 चीज़ें हैं इनको हमने बोला फैक्टर। किस चीज़ का फैक्टर? प्रोडक्शन फैक्टर। अब इन 4 चीज़ों को जब हम लोग मार्केट में लेके जाते हैं तो हम लोग उनको बेचते हैं और हमारे पास क्या जनरेट होती है? वेल्थ जनरेट होती है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द प्रोडक्शन फैक्टर, क्योंकि इनकी वजह से, इन फैक्टर को प्रोड्यूस करने की वजह से हमारे पास क्या जनरेट होती है? हमारे पास बेसिकली वेल्थ जनरेट हो रही होती है। अब इसके बाद हमने पैसा जनरेट कर लिया। अब हम लोगों ने उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करना है, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बेच दिया, हमारे पास आ गए पैसे। अब हमने उस पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करना है, या हमने उन पैसों को कहाँ पे जो है वो स्पेंड करना है। तो हमारे पास लैंड थी, लैंड पे हम लोगों ने क्या पे करना है? रेंट पे करना है। लेबर थी, लेबर पे हमने क्या पे करने हैं? वेजेस पे करने हैं लेबर को, उनको पैसे देने हैं। कोई मुफ्त का तो काम नहीं ना करेगा आपका। फिर जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो उनमें आपने क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। अब इन तीनों चीज़ों पे करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बचता है? प्रॉफिट बचता है। ठीक है, यानी कि ये हमारी बेसिक थी ना 3 फैक्टर। इन फैक्टर पे प्रोड्यूस करने के, फैक्टर पे स्पेंड करने के बाद जो हमारे पास बच गया वो हमारे पास था हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। अब ये हमारे एक्सपेंसेस थे और ये हमारी क्या थी? प्रॉफिट था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लेबर के ऊपर जो हमने पे किया, तो हमने वेजेस पे किया। मैं आपको वेजेस और कुछ थोड़ा सैलरीज के बारे में बता देती हूँ। तो जो हम लोग वेजेस पे करते हैं वो हम लोग उन लोगों को पे करते हैं जिनका काम डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन होता है, उनको हम क्या पे करते हैं? उनको हम वेजेस पे करते हैं। बट वो लोग जिनका काम प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, यानी कि ऑफिस में बैठ के करने वाला होता है, तो उन लोगों को हम क्या पे करते हैं? उन लोगों को जो हम पे करते हैं वो हमारी होती है सैलरीज होती हैं जो हम उनको पे कर रहे होते हैं। अब इससे आगे हम अपने अगला जो है वो
स्टेप जो हमारे पास एडम स्मिथ ने कहा वो हमारे पास है कंजप्शन ऑफ वेल्थ। अब हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पैसा बच गया उस पैसे को हम लोगों ने कंज्यूम कैसे करना है, यानी कि हम लोगों ने अपनी प्राइमरी नीड्स पे स्पेंड करना है ऑर्गेनाइजेशन की, या सेकेंडरी नीड्स पे स्पेंड करना है, या जो ऑनर है उसने अपनी प्राइमरी नीड्स पे स्पेंड करना है, या उसने अपनी जो है वो तो इससे आगे अब हमारा जो चौथा फैक्टर जो हमें एडम स्मिथ ने कहा है वो हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ के अंदर हमारे पास आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 रुपीज़ हैं, आप उस 10 रुपीज़ को पिछले 10 सालों से अपने पास रख के बैठे हैं, तो वो 10 रुपीज़ आपके पास 10 रुपीज़ ही रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होएगा कि वो 10 रुपीज़ पड़े पड़े आपके पास 100 रुपया बन गया। लेकिन आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ हैं, लेकिन वो 10 रुपीज़ कहाँ से आया, वो 10 रुपीज़ पीछे 10 हाथों से होके आए हैं, यानी कि किसी ने सेल की, किसी परचेज़ की, तो वो पीछे 10 हाथों से होके आए हैं। उस 10 रुपीज़ के ऊपर जो वैल्यू लिखी है ना, वो फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ की है, लेकिन उस 10 रुपीज़ की जो वर्थ है वो 10 हाथों से हो गया आया, तो 10 10s are 100, वो 100 रुपीज़ की वेल्थ है इसकी। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, कि हमारे पास पैसा जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता रहता है उसकी वेल्थ जो है उसकी जो है इम्पोर्टेंस या उसकी जो है वो एक वर्थ वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसके अंदर एडम स्मिथ के अंदर हम एडम स्मिथ था, और एडम स्मिथ ने हमें ये वेल्थ का प्रोडक्शन था इसके बारे में हमें बहुत डिटेल के अंदर बता दिया। और ये जो हमने वेल्थ के बारे में पढ़ा है अभी तक ही हमारे पास सेम ही रहना है, बिकॉज दिस इज़ द स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है। इसके अंदर हमारे पास जो फादर थे वो हमारे पास थे अल्फ्रेड मार्शल। तो देखते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्या डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली हमारे पास जब फर्स्ट वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो था, यानी कि जो हमारा फर्स्ट था स्कूल ऑफ थॉट, उस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हमारे पास एडम स्मिथ ने सीधा ही ये बोल दिया था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। तो जो उस दौर के लोग थे उन्होंने कहा कि ये कैसा बंदा है जो हमें जो है वो दौलत के बारे में पढ़ाएगा, यानी कि उनके नज़दीक अगर हम दौलत के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो है एक कर्ज फॉर द, यानी कि जो है लालच, वो हमारे पास बढ़ती जाएगी दौलत के बारे में। तो ये हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा। तो बेसिकली वो उस दौर के जो लोग थे उन्होंने न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को जो था वो रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि एडम स्मिथ ने जितनी भी बातें की थी वो सारी ठीक थी, बट हमारे पास न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वेल्थ से चेंज करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि लोग जो हैं लोगों के नज़दीक वो एक्सेप्टेबल बन सके। पहले तो उन्होंने ये बोला इट डील्स विद द मेंबर ऑफ सोसाइटी एज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। हम लोग ने यानी कि सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ना है एज अ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। कलेक्टिव के अंदर हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी और जो इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास आ जानी है माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी एक बंदे की। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा इट डील्स हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अर्न सोशल वेलफेयर। उसने ये नहीं कहा कि हाउ दे अर्न द मनी, हाउ दे प्रोड्यूस द मनी और ये वो, उसने कहा कि इन्होंने सोशल वेलफेयर भाई कैसे लेना है, ठीक है ना। उसने वेल्थ के बारे में बात ही छोड़ दी। फिर उसने तीसरी बात ये की इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एज वेलबींग, कि ये हम लोगों ने ह्यूमन के जो वेलफेयर हैं उसको एज अ वेल बींग हम लोगों ने इसके अंदर साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हमने पढ़ना है, और एज वेल एज नॉलेज ऑफ वेल्थ। और फिर उसने जो था लास्ट के ऊपर जो एडम स्मिथ की थी वेल्थ का जिक्र उसने लास्ट पे किया। तो दिस थ्री थिंग्स आर एक्सेप्टेबल फॉर दैट सोसाइटी ऑफ दैट टाइम।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास थी अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसके जो फादर थे वो हमारे पास थे प्रोफेसर रॉबिन। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, उन्होंने इकोनॉमिक्स को ऐसे डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइन एज इट इज़ एन अनकम्फर्टेबल रिलेशन बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड डिज़ायर्स, हाउएवर resources has alternative use and desire have different level of importance। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे पास एक अनकंफर्टेबल रिलेशन है। किन किन दो चीज़ों के दरमियान? लिमिटेड रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज थोड़े हैं, आपके पास पैसे थोड़ा है, और अनलिमिटेड डिज़ायर्स, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा यानी कि लिमिट में नहीं है। जितनी आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उस लिहाज से आपकी डिज़ायर जो है वो आपकी अनलिमिटेड है, ठीक है। फिर उसने कहा कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़, कि रिसोर्सेज डिफरेंट यूजेस के यूज़ डिफरेंट है, यानी कि आपको पैसा है तो आप उसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हो, बट डिज़ायर्स ऑल्सो हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनकी भी लेवल की इम्पोर्टेंस चेंज है। लेकिन ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो एक अनकंफर्टेबल रिलेशन है, कि यानी कि आपके पास रिसोर्सेज थोड़े हैं और डिज़ायर जो है वो आपके पास अनलिमिटेड है, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स थी वो हम लोगों ने आज कवर कर ली है। तो अब हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा CMA का कंटेंट है, कंटेंट नंबर 1, उसको लेके चलेंगे और वहाँ से फिर हम लोग अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।